राधे कृष्णा। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि आकाशिक रीडिंग में क्या चीज़ें हील हो सकती है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि क्या कोई डिजीज़ जो बहुत सालों से है, जो कि नॉन क्यूरेबल है, क्या उनका भी इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पर इसमें दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। उससे पहले मैं आप सबको बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि मैं आपके क्वेश्चन से जब मैं आपको आंसर्स देती हूँ तो काफ़ी लोगों को उससे क्लैरिटी मिलती है एंड लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि व्हाट इज़ आकाशिक। एक्चुअली आकाशिक के बारे में बहुत सारे मिथ है। उन मिथ की वजह से कई लोग आकाशिक में एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि व्हाट इज़ आकाशिक। उनको डर लग रहा है आकाशिक रीडिंग से। बट ये जो क्वेरीज है आपकी वो मुझे हेल्प कर रही है कि मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दे सकूं और उन क्वेश्चंस के रिप्लाई के ज़रिए काफ़ी लोगों के जो मिथ है वो क्लियर हो रहे हैं। Thank you very much for your all the comments and people who have given me opportunity to do Akashic reading of yours. Thank you very much. चलिए आज मैं बताती हूँ। मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं जैसे कि शुगर है, कैंसर है, किसी को लिवर इशू है, किसी को ऐसी इशू है, माइग्रेन है, किसी को थायराइड है जो कि बचपन से ही है और वो ठीक नहीं हो रही है या काफ़ी सालों से है। और कई ऐसा बोलते हैं कि नॉन क्यूरेबल हैं, हमारा ठीक नहीं हो सकता है। तो क्या उसका ट्रीटमेंट है? बिल्कुल है ट्रीटमेंट, पर उसमें भी दो तरह से इस चीज़ों को देखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो नॉन क्यूरेबल डिजीज़ है तो पहले आकाशिक में ये चेक किया जाता है कहीं ये आपके किसी एंसेस्टर को तो नहीं था। हो सकता है किसी एंसेस्टर, जब हम आकाशिक में जाते हैं और आपके पास्ट लाइफ में जाते हैं तो क्या उस पास्ट लाइफ में आपने बहुत इंटेंस किसी के साथ ऐसे एक्शन किए हैं जिसकी वजह से नॉन क्यूरेबल डिजीज़ आपकी लाइफ में है। अगर काफ़ी इंटेंस है तो वो बहुत मुश्किल होता है कि उसको आप पूरी तरह से हील कर पाए। लेकिन अगर एंसेस्टर के होता है, मीन्स आपके किसी पूर्वज के होता है और वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, चाहे वो आपके परदादा हैं, परदादी हैं, या फिर मैटरनल से आप ले लीजिए, नाना नानी, परनाना, या फिर 5 6 7 पीढ़ी पहले, तो डेफिनेटली वो चेक किया जाता है। फिर एक एंसेस्टर हीलिंग मोडालिटी होती है, उसके थ्रू हील किया जाता है। उसमें सेशंस होते हैं, वो सेशंस टैरो रीडिंग के थ्रू देखा जाता है कि कितने सेशंस हम लें जिससे कि ये हीलिंग प्रोसेस में हो सकता है और ये हील हो जाए। जब इस तरह से जैसे हम चेक करते हैं एंड 4 5 हीलिंग सेशंस लेते हैं तो काफ़ी हद तक ये जो नॉन क्यूरेबल डिजीज़ होती हैं वो भी मिनिमाइज हो सकती है और उसमें राहत मिल जाता है। अब अगर कहें कि रूट से हट जाए, वो भी पॉसिबिलिटी होती है, बट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ दैट डिजीज़ और कितने इंटेंस, कितने लाइफ बर्थ पहले या कितने एंसेस्टर्स, कितने दर पीढ़ी दर चला आ रहा है, क्योंकि हर एक पीढ़ी का एंसेस्टर हीलिंग करना होता है एंड वो टाइम टेकिंग होता है। सो इस तरह से इसमें प्रोसीजर होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे थायराइड है, तो डॉक्टर पहले आपकी हिस्ट्री लेता है कि थायराइड कब से है, आपको कितने सालों से। जितना पुराना रोग उतना ही हीलिंग प्रोसेस में टाइम लगता है। इसी तरीके से हम भी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। जो आकाशिक रीडिंग मैं करती हूँ उसमें मैं पूरी हिस्ट्री लेती हूँ कि भाई आपका ये जो डिजीज़ है वो कितना पुराना है, लेट्स सी। फिर हम उनके पास्ट लाइफ में जाते हैं, जो भी आकाशिक रिम में जो भी हमें गाइड करते हैं, उनके डिवाइन पावर, उनके एंसेस्टर्स या उनके स्पिरिट गाइड, उसके अकॉर्डिंगली हम हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और जितना इंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हीलिंग प्रोसेस के जो सेशंस होते हैं वो भी लंबे चले जाते हैं और फिर वो हील होता है। देयर इज़ नथिंग जिसको हम हील नहीं कर सकते, पर जड़ से, रूट से ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीलिंग सेशंस ज़रूरी होते हैं। और हीलिंग सेशंस के साथ जो पर्सन होते हैं उनकी विल पावर, उनका जो फेथ, उनके जो एक्शन, वो बहुत मैटर करते हैं। अगर क्लाइंट जिनको ये थायराइड है या कोई इशू है, शुगर का इशू है या फिर कोई और बड़ा डिजीज़ है एंड वो, अगर उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर उनको 100% फेथ नहीं है या वो एक्शन नहीं लेते हैं, जैसे हीलिंग प्रोसेस में नहीं जाते हैं, वो बीच में छोड़ देते हैं सेशंस,
तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये जो मिथ है ना कि नहीं वन जो सेशन में हो जाएगा, नो, बिकॉज आई हैव सीन जितने ज़्यादा हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं, इजी वे में रखते हैं, उतनी ही जल्दी ये क्योर होते हैं। अब दूसरे तरह का आता है डिजीज़ जो कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कईयों को जैसे वेट गेन का इशू होता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, ना कि उनका कोई पास्ट कनेक्शन होता है। तो वो हीलिंग जो प्रोसेस होती है वो उनके दूसरे हीलिंग मोडालिटीज़ के थ्रू किया जाता है, जिससे कि उनके मन में इच्छा जागृत हो, उनके मन में आए कि मुझे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। उनके काउंसलिंग सेशंस होते हैं, वो अलग तरह से हीलिंग मोडालिटीज़ होती हैं, तब जाके हम उनको हेल्प कर पाते हैं। लाइफस्टाइल के जो भी इश्यूज होते हैं प्रेजेंट लाइफ में, वो उनको हील कर सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कईयों को इस तरह से कुछ मेंटली इश्यूज होते हैं। जो मेंटल इश्यूज होते हैं ना, उसमें आकाशिक रिकॉर्ड बहुत हद तक हेल्प करते हैं, बिकॉज मेंटल इश्यूज कहीं ना कहीं हमारे पास्ट कर्मा से ज़रूर जुड़े होते हैं। हमने ज़रूर किसी को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है, तभी हमारा इस प्रेजेंट बर्थ में मेंटल इश्यूज आए हैं। तो वो मेंटल इश्यूज के लिए भी वही हीलिंग प्रोसेस होता है। चेक करना होता है पास्ट लाइफ्स जाकर कि कौन से लाइफ में उन्होंने मेंटली किसी को ट्रिगर किया, उसके अकॉर्डिंगली हीलिंग सेशंस होते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताया जाएगा कि कितने तरह के काफ़ी सारे हीलिंग मोडालिटीज़ होते हैं। वो एग्जांपल्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि काफ़ी तरह के हीलिंग मोडालिटीज़ होते हैं जो हम देख कर कि भाई किस पर्सन को, किस क्लाइंट को किस तरह की हीलिंग की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हम हीलिंग सेशंस लेते हैं। लेकिन डेफिनेटली व्हेन यू गो टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड से आपको ये बहुत हेल्प मिलता है कि कौन सा डिजीज़ हमें है और क्यों है, और इसको हम कैसे हील कर सकते हैं। और अगर हील कर सकते हैं तो उसका पाथवे भी होता है, और अगर नहीं भी होता है पूरी तरह से रूट से, तो उसमें हेल्प मिलती है कि आप उसको रिकवर कर पाएँ, जिससे कि अपनी लाइफ को एटलीस्ट अच्छे से जी पाए। आई थिंक ये जो वीडियो है आपको बहुत हेल्प करेगा इस तरह से जानने में कि यस वी कैन क्योर डिजीज़, बट अगेन ये पूरी तरह से डिपेंड करता है क्लाइंट के फेथ पे, क्लाइंट के विल पावर पे और उनके एक्शन पे। वी आर दी मीडियम जो कि हम उनको बता सकते हैं कि इस वजह से ऐसा है, और हम उनको हेल्प कर सकते हैं सेशन वाइज। बाकी जितना भी इसमें एनर्जी होती है, दैट इज़ ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने कमेंट बॉक्स में पूरे अपनी डिटेल दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है ज़रूर आप उसमें पूछिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। थैंक यू वेरी मच।